रुद्रनाथ जी, आपके फेसबुक पर एक वीडियो और एक मैसेज वायरल हुआ है जो आपने कैराना सांसद से निकाह करने को कहा है और कहा है कि असुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे तो मैं शादी भी करूंगा। नहीं, मैं अपने बयान पर अटल हूँ। जो मैंने कहा है वो सच कहा है। मैंने अपने घर में पूछ लिया अपनी पत्नी से कि वो इंशाल्लाह सांसद है। मैंने माननीय सांसद बोला और मैं सम्मान करता हूँ उनका। किनका? खूबसूरत भी है वो, जो इकरा हसन कैराना सांसद है, माननीय सांसद। तो वो कुंवारी हैं, अगर वो चाहें तो मैंने एक प्रपोजल उनके आगे रखा है, प्रस्ताव रखा है, वो मुझसे निकाह कर सकती हैं बशर्ते वो मेरे घर में आकर जो मुसल्ला जहाँ नमाज होता है उस पर नमाज पढ़ें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं रामायण पढ़ूंगा। आप देख लीजिए, मैं अभी भी यहाँ में रामायण पढ़ रहा था। और जिस तरह से हमारे हिंदू सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने एक बात इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है कि एक शायर का शेर है कि वो हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए। तो ये तिलमिला गए, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर रामजी लाल सुमन हमारे जो हिंदपत महाराणा संग्राम सिंह को देश का गद्दार कहता है, उसका लोग समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव जी समर्थन करते हैं और देश के तमाम नेता उसका समर्थन करते हैं। और आजम खान साहब जब सरेआम चुनावी सभा में खड़े होकर को रंग बताते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जब सब और संभल के जो मरहूम सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो संसद में खड़े होकर बोलते थे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और उनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, आज देखिए, अरे आप कोर्ट का कानून, संविधान, देश में संविधान है, संविधान को मानिए। कानून है, कानून सर्वोपरि है, संविधान को मानना पड़ेगा। वो कहते हैं हम शरीयत को मानेंगे, शरीयत संविधान से ऊपर है। और मैंने एक जरा सी बात कह दी तो तिलमिला गए। मैं अपने बयान पर अटल हूं। अगर मैंने शादी का प्रपोजल माननीय सांसद इकरा हसन के सामने रखा है तो मैं अपने बयान पर अटल हूं। अगर वो मुझसे निकाह करना चाहती हैं तो वो कर सकती है निकाह। मैंने फिर कहा आपसे, ओवैसी जी हाँ, जो माननीय सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो अगर मुझे जीजा जी कहकर बुलाएं तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। और पूरे, ऐसा नहीं, पूरे इस्लाम के जो रीति रिवाज हैं उस हिसाब से निकाह करें वो। उसके बाद में हिंदू रीति रिवाज से मैं उनके यज्ञ की वेदी पर आहुति देकर और सात फेरे लेकर मैं जो है, और मैं जो हक महर की रस्म होती है मैं वो भी अदा करूंगा। जो कहेंगे वो हक महर की रस्म, हक महर भी मैं अदा करूंगा। लेकिन मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं, मैं अपने बयान पर अटल हूं। समाजवादी पार्टी अगर मेरे विरोध में जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुरादाबाद के जो कप्तान साहब हैं, एसएसपी साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैंने इस परिप्रेक्ष्य में थाना पाकबड़ा फोन किया था, लेकिन उनका इंस्पेक्टर साहब का फोन नहीं उठा। मरम के आसपास रहने वाले एक लड़के का फोन आया था। उसने कहा था कि आपने गलत बयान दिया है, हम आपको हम वैसा ही हाल कर देंगे आपका जैसा कन्हैया लाल का किया था। अभी भी एक लड़की का फोन आया था, उसने मुझे जो है फोन पे धमकी दी है। हालांकि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और ये कोई कन्हैया वो गरीब कन्हैया लाल दर्जी का गला नहीं है जैसे आप काट देंगे। मैं अकेला 100, 200, 500 पर भारी पड़ जाऊंगा। मैं वो क्षत्रिय हूँ, उस ठाकुर पृथ्वी सिंह की संतान हूँ, औलाद हूँ। और मैं महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बप्पा रावल और मैं इन सबकी संतान हूँ। भगवान राम मेरे पूर्वज हैं। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।